कोई ज्यामितीय आकृति का बनना, यानी कोई दिया रहेगा उसका निर्देशांक और आपको कहेगा कि ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, वर्ग बन रहा है कि नहीं, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए दिया जाएगा, जैसे आयत बन रहा है कि नहीं। तीसरा समदूरस्थ, 3 बिंदु दिया रहेगा और आपसे पूछेगा ये तीनों बिंदु समदूरस्थ इक्विडिस्टेंट है या नहीं। तो पहले दूरी सूत्र तो एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा सूत्र प्राप्त किया जाता है। जो सूत्र है दूरी सूत्र, इसका जो होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस पर स्क्वायर है। अगर ये माइनस में भी आपका आ गया तो स्क्वायर उसको प्लस कर देगा। तो दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दूरी सूत्र हुआ। अब अगला है दूसरा नंबर। ये तो आपको महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि हर सवाल में इसी का प्रयोग होगा लगभग। अब कोई ज्यामितीय आकृति का बनना है या नहीं। 2 नंबर में जैसे कहेगा कि वर्ग बन रहा है कि नहीं। 4 बिंदु दिया रहेगा, ए का कोऑर्डिनेशन 1 2 मान लीजिए, 1 2 नहीं ए बी मान लेते हैं, A1 B1, तो आपके समझने में आसान होगा। बी दिया है A2 B2, सी दिया है A3 B3 एंड डी दिया है A4 B4। अब ये चारों दिया है, आपसे पूछेगा कि ये चारों बिंदु वर्ग बनाते हैं या नहीं, या फिर आयत बनाते हैं या नहीं, या फिर 3 बिंदु दिया रहेगा, ये लास्ट वाला नहीं दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा ABC। आपसे पूछेगा ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, समबाहु त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन। तो इसको चेक करने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा वर्ग का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जैसे ये मान लीजिए A B C और D, इसका चारों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और विकर्ण इसका जो आपस में बराबर होगा, भुजा आपस में बराबर होगा, विकर्ण आपस में बराबर होगा। भुजा विकर्ण के बराबर नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। भुजा जो है ए बी का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा BC का, वो बराबर होगा CD का, वो बराबर होगा AD का, ये ठीक है। और इसका डायगोनल जो है विकर्ण है AC बराबर होगा BD का, ठीक है। अगर ये सभी बराबर हो जाए, यानी दूरी सूत्र को निकाल कर इसका निर्देशांक और इसके निर्देशांक से इसकी दूरी निकालिएगा, इसका दूरी, इसका चारों भुजा का दूरी निकाल के अगर चारों भुजा बराबर हो गया तो ठीक है, 1 पॉइंट मिल गया, 1 क्लू मिल गया। दूसरा नंबर, इसका विकर्ण, यहाँ पर निर्देशांक दिया रहेगा, यहाँ भी निर्देशांक दिया है, यहाँ भी। ये दोनों के विकर्णों की जो दूरी है वो भी निकाल लीजिएगा, दोनों आपस में बराबर हो गया तो ये भी क्लू मिल गया, आता है वर्ग है। तो वो हम सवाल में बता देंगे, ये तब तक के लिए जानकारी दे दिए कि वर्ग कैसे चेक करना है, वर्ग है कि नहीं। तो चारों भुजाओं की दूरी निकाल लेना है, देखना है कि चारों भुजा की दूरी आपस में बराबर है, ठीक है, 1 पॉइंट मिल गया। दूसरा विकर्ण की, दोनों विकर्ण की दूरी निकाल लीजिएगा, दोनों विकर्ण अगर बराबर है तो ये वर्ग है। अगर ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो वर्ग नहीं है। या फिर भुजा में से किन्हीं एक भुजा की दूरी नहीं मैच कर रहा चारों भुजा में से, तो भी ये वर्ग नहीं होगा। तो ये हो गया एक वर्ग का प्रॉपर्टी। आयत का भी उसी तरह है, आयत में थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे वर्ग गोला चेक करने बता दिए, अब आयत को कैसे चेक करना। आयत, इसमें लंबाई अधिक होता है, चौड़ाई कम होता है। तो A B C और D, तो इसमें AB बराबर CD होगा, मतलब लंबाई के बराबर होगा, लंबाई के बराबर होगा, और चौड़ाई के बराबर होगा। तो इसका AD चौड़ाई है बराबर BC चौड़ाई के बराबर होगा। तो ये पॉइंट देखना, इसमें चारों बराबर होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। आयत में लंबाई के बराबर होना चाहिए। AB का दूरी निकालिएगा, फिर CD का दूरी, अगर दोनों बराबर हो गया तो 1 पॉइंट मिल गया, 1 क्लू मिल गया आपको। और AD की दूरी निकालिएगा और BC की निकाल के दोनों बराबर हो गया तो ये आपका चौड़ाई बराबर हो गया, तो 1 पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट में डायगोनल निकालना है, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो BD = AC, ये दोनों विकर्ण की दूरी निकाल कर चेक करना, ये दोनों बराबर है तो ये आयत है। तो वर्ग और आयत में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके भुजा में, साइड में।
कि इसका जो लंबाई लेंथ जो है लेंथ के बराबर होगा और इसका चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगा। इसमें वर्ग में सभी भुजा की जो दूरी है वो बराबर होगा। तो ये आपका हो गया वर्ग हो गया, आयत हो गया। अब अगला चेक करना है त्रिभुज। त्रिभुज का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कैसे चेक करना है कि 3 भुजा दिया है, ए दिया है, बी दिया है, बी सी का सबका कोऑर्डिनेशन दिया है, ठीक है, A1 B1 करके मान ली यही चीज़ दिया है। चेक करना है कि कोई त्रिभुज बन रहा है, कोई भी त्रिभुज, स्पेसिफिक नाम नहीं मेंशन है कि समकोण है कि समबाहु है कि समद्विबाहु, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ पूछ रहा है कि त्रिभुज है कि नहीं। त्रिभुज का प्रॉपर्टी है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। ये त्रिभुज है, किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, मतलब 2 भुजाओं को जोड़िएगा वो तीसरी भुजा से बड़ी होगी। तो यहाँ से यहाँ दूरी निकाल के, यहाँ से यहाँ दूरी निकाल के जोड़ देना है और इसकी भी दूरी निकाल लेना, देखना है कि दोनों जोड़ने के बाद अगर ज़्यादा आ रहा है तो ये त्रिभुज बन रहा है, अगर कम आ रहा है तो नहीं बन रहा है, क्योंकि 2 भुजा की दूरी जोड़ने पर वो तीसरी से कम कभी नहीं होती, वो ज़्यादा होता है या बराबर हो सकता है, लेकिन कम कभी नहीं होगा और बराबर भी नहीं होता, वो हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो ये हो गया। किन्हीं 2 को उल्टा भी जोड़ सकते हैं आप, BC और AC को जोड़ के वो AB के बराबर बड़ा हो जाएगा। BC अगर ये निकालना है तो ठीक है, अगर वो नहीं निकाल रहा इधर से निकालिए, BC प्लस AC बराबर AB, बराबर नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा उससे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज चेक करना है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की दूरी निकाल लेना है, उसके बाद प्लस करके देख लेना बस। अगर ज़्यादा हो रहा है तो त्रिभुज बन रहा है, अगर कम हो रहा है तो त्रिभुज नहीं बन रहा है। अब स्पेसिफिक दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा समकोण बन रहा है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, जैसे समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज में सूत्र होता है लंब स्क्वायर, इसको ABC लंब स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो AB की दूरी निकाल के उसका स्क्वायर कर देना है, BC की दूरी निकाल के उसका भी स्क्वायर करके जोड़ देना है, बराबर अगर हो जाएगा, AC की दूरी निकाल के उसका स्क्वायर करने के बराबर हो गया तो वो समकोण त्रिभुज बन रहा है, अन्यथा नहीं बन रहा है। दूसरा अगर कहेगा समबाहु, समबाहु का क्या प्रॉपर्टी है, तीनों भुजा बराबर होता है, जैसे वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, इसमें तीनों भुजा बराबर होगा, ABC। तो AB की दूरी निकाल के BC की भी दूरी निकालना और AC की दूरी निकालना। अगर देखना है तीनों की जो दूरी है, तीनों भुजा की जो दूरी है वो अगर बराबर हो गए तो ये समबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु बचा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी है कि 2 भुजा बराबर होगा, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगा, ये दोनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ABC, अगर AB की जो दूरी है बराबर है AC की तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब उल्टा भी चल सकते हैं, ये दोनों भुजा को कर लीजिएगा, अगर ये और ये भुजा लीजिएगा तो AC अगर BC के बराबर होगा तो AC और BC के बराबर होगा, दोनों की दूरी अगर बराबर हुई तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि आप जब कोऑर्डिनेशन निकालेगा तो ये तो ध्यान में नहीं रखिएगा कि त्रिभुज कैसा है, वो C भी ऊपर हो सकता है, B भी ऊपर हो सकता है या A भी ऊपर हो सकता है। तो उस समय में किन्हीं 2 भुजा को देख लीजिएगा निकाल के दूरी, किन्हीं 2 भुजा की दूरी अगर बराबर हो गया तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये आकृति का बनना हो गया कंप्लीट। कोई भी आकृति तो इसमें मुख्य रूप से आ जाएगा वर्ग चेक हो गया, आपका आयत चेक हो गया, आपका त्रिभुज चेक हो गया, त्रिभुज के तीनों त्रिभुज हो गया और एक डिफॉल्ट त्रिभुज हो गया। अब है चतुर्भुज को भी जान लीजिए, इसको अगर उतारना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देख लीजिए। हाँ ले लिए इसका वीडियो, ठीक है। अब अगला देख रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में आपका समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इसमें हालांकि नहीं आता है इतना चेक करने के लिए। समचतुर्भुज ये वर्ग को थोड़ा सा दबा दें दोनों कोनों को तो ये कैसा आकृति बन जाएगा, इस कोने को दबा दीजिएगा तो ऐसा आकृति बन जाएगा।
ठीक है, ऐसा आकृति ये बन गया। तो इसमें आपको देखना यह है कि इसका जो चारों भुजा तो बराबर ही रहेगा। अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यही प्रॉपर्टी रहा, यही प्रॉपर्टी रहा। अगर ये क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये आपका ये सम चतुर्भुज हो गया। विकर्ण जो है, एक विकर्ण छोटा होगा, एक विकर्ण बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसको दबा रहे हैं, ये वाला विकर्ण को क्या कर रहे हैं, ये छोटा कर रहे हैं और ये हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक है कि इस बिंदु पर जो लंबाई होगी, आधा विकर्ण का आधा, इसका आधा, दोनों बराबर होगा आपस में, ये वाला और ये वाला बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं। तो इसका जो विकर्ण हो जाएगा ओ ए अर्ध विकर्ण, पूरा विकर्ण अर्ध विकर्ण, ओ ए बराबर ओ सी के बराबर होगा और ओ डी ओ बी के बराबर होगा। ये भी दूरी चेक कर लीजिएगा, 2 पॉइंट चेक कर लीजिएगा। तो अगर ये दोनों मिल गया तो वो आपका समचतुर्भुज बन रहा है, त्रिभुज। ठीक है, मतलब चारों भुजाओं का निकाल लीजिएगा दूरी। अगर चारों भुजा की दूरी बराबर हो गया तो ठीक है, 1 पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट चेक करना है कि अर्ध विकर्ण, यहाँ से जो 2 विकर्ण है उसको आधा आधा करके जो पॉइंट ओ पर बना, अर्ध विकर्ण की दूरी ओ ए ओ सी के बराबर है। ठीक है, ओ डी ओ बी के बराबर है, तो वो समचतुर्भुज बन रहा है। उसी तरह समांतर चतुर्भुज में आपका समांतर चतुर्भुज, ये आयत को दबा देंगे थोड़ा, तो ये ऐसे बन जाएगा, लंबाई ज़्यादा रहेगा, चौड़ाई कम रहेगा। तो उसी तरह ए बी सी डी, तो ये जो भुजा इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो ए बी बराबर सी डी, उसके बाद ए डी बराबर बी सी, मतलब ऊपर का लेंथ जो है लेंथ के बराबर, साइड चौड़ाई है जो, और इसका चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट चेक करना है, फिर विकर्ण भी चेक करना है। फिर विकर्ण का वही, इसका अर्ध विकर्ण, चारों अर्ध विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है। ये वाला विकर्ण इसके बराबर होगा, ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होगा। उसी तरह ओ ए, दूसरा पॉइंट चेक करना, ओ ए बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ बी। ये आपका समांतर चतुर्भुज का हो गया। समझ में आ गया चतुर्भुज में कैसे होता है। आप 4 चीज चेक करना, वर्ग सीख गए, आयत चेक करना सीख गए, त्रिभुज के तीनों त्रिभुज और एक डिफॉल्ट त्रिभुज चेक करना सीख गए, और चतुर्भुज में सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का सीख गए। अब इसको सवाल में कैसे पॉइंट करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। अब तीसरा पॉइंट है समदूरस्थ। कोई 3 बिंदु दिया रहेगा, ठीक है, कहेगा ये बिंदु समदूरस्थ है या नहीं। समदूरस्थ को समझ लीजिए, समान दूर। जैसे ये पॉइंट एक मान लीजिए, इस पॉइंट से इधर है और इस पॉइंट से इधर, समान दूरी है ए बी सी। अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, इसी को कहते हैं समदूरस्थ। कहेगा बिंदु बी ए तथा सी से समदूरस्थ है या नहीं, मतलब इससे समान दूरी पर स्थित है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम समदूरस्थ चेक करेंगे। तो समदूरस्थ चेक करने के लिए ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर करेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो वह समदूरस्थ हो गया। ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी की दूरी निकाल देना और बराबर करना है बी सी की दूरी को निकाल के, और स्क्वायर करके दोनों अगर बराबर हो गया तो वह समदूरस्थ है। अब अगले पार्ट 2 में देखेंगे इसके सवाल के बारे में। धन्यवाद।